पेश करने के बाद ये मसीही समाज के लोग इकट्ठा हुए हैं। प्रदेश भर से लगभग 20,000 का आंकड़ा रहा होगा, 20,000 से ज्यादा ही रहा होगा, क्योंकि जितनी भीड़ आपको पीछे दिख रही उतनी भीड़ आगे भी है। तो बातचीत करते हैं ये लोग इतना आखिर उद्वेलित क्यों हैं, सरकार से आक्रोशित क्यों हैं, ये बैनर पोस्टर लेके क्यों चल रहे हैं, लिखे संविधान का सम्मान करो, अधिकार की रक्षा करो। और हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं और हम चाहते हैं कि जैसे सभी को समान नागरिकता का अधिकार मिला है, वैसे ही धार्मिक स्वतंत्रता का भी अधिकार मिला है और उस अधिकार के तहत हम अपनी धार्मिक स्वेच्छा को चाहते हैं, जो कि वर्तमान विधेयक में इसका हनन है। पहले किसको मानते थे? पहले तो मानते थे, अब जो भी है मान रहे थे पहले तो महाराज किसको मानते थे? शंकर को। भोलेनाथ जी। जी। अचानक से प्रभु यीशु को क्यों मान गए? भैया, सरकार का कहना है कि ये कानून उनके लिए, ये विधेयक उनके लिए है जो लोग जबरदस्ती डराकर धमकाकर धर्मांतरण कराते हैं, उनके खिलाफ में। तो आप लोग ये मानते हैं कि आप लोग जबरदस्ती करते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, प्रलोभन देते हैं, लालच देते हैं। पहले हिंदू थे, अभी भी हिंदू, हाँ, अभी लेकिन मानते हैं मसीह को। हाँ। ये कैसे हो सकता है? धर्मांतरण नहीं कराया क्या अपना? इस भीड़ में जो लोग आए हैं, जितने लोगों से मैं बात किया, वो सिर्फ अपना नाम बताते, जैसे जस्ट लाइक मी। अगर मैंने इसको पूछा तो यशवंत बोलूंगा, लेकिन मैं अमूमन यशवंत साहू बोलता हूँ पूरा नाम। तो यहाँ पे जो लोग आए हुए हैं वो सिर्फ अपना नाम बताते, सरनेम पता नहीं क्यों छिपाते हैं यहाँ पे लोग। मैं रैंडमली पूछूंगा एक सवाल। नमस्ते भैया, क्या नाम है? जो सरकार ने कानून लाया है, जो विधेयक लाया है कि जबरदस्ती जो धर्मांतरण कराएंगे, लालच देकर धर्मांतरण कराएंगे, जोर जबरदस्ती धमकी देकर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उनके खिलाफ ये तक कार्रवाई हो सकती है जीवन कारावास, उम्र कैद जैसी सजा भी है। तो उस विधेयक को मुझे लगता है कि शायद इन लोगों ने ढंग से समझा नहीं है और इसीलिए इनको लगता है कि मसीही समाज के विरुद्ध सरकार ने कदम उठाया है। लेकिन वो कदम साफ साफ शब्दों में कहा गया था कि जो जबरदस्ती धर्मांतरण कराएंगे उनके विरुद्ध रहेगा। आज नया रायपुर में प्रदेश भर के मसीही समाज के लोग इकट्ठा हुए हैं और ये भीड़ देखिए, इनका धरना प्रदर्शन था और सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए निकले हुए थे। इनका कहना है कि सरकार ने नया विधेयक पेश किया है धर्मांतरण को लेकर, जो कानून बनाया गया है कि अगर आप धर्मांतरण कराते हैं, दबावपूर्वक धर्मांतरण कराते हैं, तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। सजा है, अलग अलग स्लैब में सजा को बांटा गया है, उम्र कैद तक की सजा भी हो सकती है। उस विधेयक पेश करने के बाद ये मसीही समाज के लोग इकट्ठा हुए हैं। प्रदेश भर से लगभग 20,000 का आंकड़ा रहा होगा, 20,000 से ज्यादा ही रहा होगा, क्योंकि जितनी भीड़ आपको पीछे दिख रही उतनी भीड़ आगे भी है। तो बातचीत करते हैं ये लोग इतना आखिर उद्वेलित क्यों हैं, सरकार से आक्रोशित क्यों हैं, ये बैनर पोस्टर लेके क्यों चल रहे हैं, लिखे संविधान का सम्मान करो, अधिकार की रक्षा करो। मुझे बहुत आसान शब्दों में बताइए कि आज इतने सारे लोग क्यों इकट्ठा हुए? जी, जो धर्म मतलब नाम परिचय बताओ। मेरा नाम सुमित है। पूरा नाम? सुमित खरे। सुमित खरे जी। जो मतलब कानून लाए हुए हैं जो गलत तरीके से स्वतंत्रता का हिंसा कर रहे हैं, मतलब क्या कानून? सभी को मतलब समानता का अधिकार है और मतलब इसमें धर्म मतलब अपने हिसाब से कानून अलग अलग प्रकार के मतलब सरकार लाए हुए उसके विरोध में अपन प्रदर्शन कर रहे हैं। कानून के बारे में आपको मालूम है, प्रॉपर कानून क्या है? जी, ऐसा मेरे को डिटेल्स में मालूम नहीं, लेकिन जो अपन के लायक नहीं है वैसे वैसे मतलब कानून लाया गया है। क्या लायक नहीं है, क्या लायक, ये बताओ। जी, मतलब मेरे को डिटेल्स में ऐसा मालूम नहीं है, लेकिन क्या काम करते हो? जी, मैं स्टूडेंट हूँ। पढ़ाई लिखाई छोड़ के आप यहाँ पे आ गए हो जिसके बारे में आपको मालूम नहीं? जी, ऐसा नहीं है। मतलब समानता का अधिकार के लिए अपन लड़ने आए हैं। मतलब समानता क्या अलग अलग असमानता होगी, ये भी तो बताओ, हमारे ऑडियंस जानना चाहेंगे ना। जी, ऐसा है कि मतलब सरकार कुछ विधेयक लागू किए हैं। विधेयक? यस। विधेयक, यस। ठीक है, आपको मालूम नहीं है। आगे कोशिश करना कि ढंग से जानकारी लेके आना आप। जी, नमस्ते। नमस्कार। नमस्ते, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रभाकर है। पूरा नाम? जय प्रभाकर राव। प्रभाकर राव। हाँ जी। प्रभाकर जी कहाँ के हो? हम यहाँ बलौदा बाजार से आए हैं जी। और यहाँ पर हम शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करने को आए हैं। जी। और बेसिकली जैसा कि आपने जानते हैं कि जो छत्तीसगढ़ सरकार ने 13 मार्च को जो विधेयक निकाला है, वो संविधान के मसीही अधिकारों के हनन है। हम ऐसा मानते हैं कि जो हमारी जो
धर्मनिरपेक्षता है, भारत की जो मूल बातें हैं, भारत की जो मूल आत्मा है, उसके खिलाफ एक कटाक्ष है और हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। और हम चाहते हैं कि जैसे सभी को समान नागरिकता का अधिकार मिला है, वैसे ही धार्मिक स्वतंत्रता का भी अधिकार मिला है और उस अधिकार के तहत हम अपनी धार्मिक स्वेच्छा को चाहते हैं, जो कि वर्तमान विधेयक में इसका हनन है। कई कंडिकाओं में हर तरह से इसका विरोध हम करते हैं, तो हम इसलिए यहाँ पे आए हैं, हम अपने समर्थन को दिखाने के लिए इस रैली में और सरकार के इस विधेयक काले कानून के विरोध में हमारा। भैया, सरकार का कहना है कि ये कानून उनके लिए, ये विधेयक उनके लिए है जो लोग जबरदस्ती डराकर धमकाकर धर्मांतरण कराते हैं, उनके खिलाफ में है। तो आप लोग ये मानते हैं कि आप लोग जबरदस्ती करते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, प्रलोभन देते हैं, लालच देते हैं? मैं आपसे कहना चाहूंगा, आप इस पूरी भीड़ को देखिए, आप इस भीड़ में आपको देख के लगता है कि लोग को जबरदस्ती बुलाएंगे तो ये लोग आएंगे? नहीं, सरकार ने जो कानून बनाया, सरकार ने जो कानून बनाया है ये उनके विरुद्ध है, जो लोग जबरदस्ती करते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, लालच देते हैं, उनके। तो ये आप लोग का अचानक से इसका विरोध क्यों करते हैं? हाँ, जैसे कि लोग तो नहीं करते। हाँ, हम लोग नहीं करते और करना भी नहीं चाहिए। और ऐसा जो करता है वो गलत करता है, ठीक है। हम जिस बाइबल को मानते हैं, हम जिस परमेश्वर को मानते हैं, उसने कभी भी किसी धर्मांतरण को या धर्म को जबरदस्ती बदलने के लिए वो कभी प्रेरित नहीं करता। हम कभी भी धर्म परिवर्तन का संदेश नहीं देते। यीशु मसीह जीवन बदलने आया है और वो जीवन बदलने का संदेश देता है। आप पास्टर हैं क्या? हाँ जी। आपने और धर्मांतरण करा लिया? देखिए, आपको मैं आपको बता रहा हूँ, आपको मैं बता रहा हूँ। पहली बात यह है कि धर्मांतरण कराने की आवश्यकता क्या? मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। मैं इस भारत का नागरिक हूँ, मेरे पास मौलिक अधिकार है, मैं यहाँ का पला बड़ा हूँ। चाहे मैं चर्च जाऊँ, चाहे मैं गुरुद्वारे जाऊँ, चाहे मंदिर जाऊँ, चाहे मैं मस्जिद जाऊँ, चाहे मैं वेज खाऊं, चाहे मैं नॉन वेज खाऊं, वो आपका एक मिनट, वो मैं जो कुछ पहनूं, इस पे मेरा अधिकार है, ठीक है। कोई ये नहीं तय कर सकता कि मुझे क्या पहनना है, क्या मानना है, कहाँ जाना है, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पे अन्य धर्मों के भी लोग हैं। अन्य धर्मों के लोगों को ये कभी नहीं कहा जाता कि आपने ऑफिशियल धर्म परिवर्तन कराया कि नहीं, कलेक्टर के पास जाके आपने आवेदन दिया कि नहीं। सिर्फ मसीहियों को क्यों बोला जाता है? मेरा सवाल ये है, क्या मसीही हम लोग कोई बाहर से आए हुए लोग हैं, क्या विदेश से आए हुए लोग हैं? हम तो यहीं के पले बड़े हैं ना। अगर हमारी आस्था प्रभु यीशु मसीह पर है तो ये क्या गुनाह है? सरकार कह रही तो करा। सरकार क्यों कह रही है? ये मैं सरकार से पूछ रहा हूँ आपके माध्यम से। आई एम आस्किंग क्वेश्चन टू गवर्नमेंट। मैं सरकार से पूछ रहा हूँ, आपने हमसे पूछा, हम आपसे पूछ रहे हैं, हम क्यों करवाएं? तो पता चलना चाहिए कि फिल्टर रहने चाहिए। क्या जरूरत है? मैं एक बात बोलता हूँ भैया, आपके लिए योजना है सरकार। मेरी बात सुनिए ना। आप पहली बात तो मैं आपसे आपके धर्म के विषय में मैं क्वेश्चन नहीं कर सकता। आराम से। मैं आपके धर्म के विषय में क्वेश्चन नहीं कर सकता। आप कुछ भी मानिए, मैं कुछ भी मानूं। मैं हिंदू हूँ, है ना, मैं पूजा पाठ करता हूँ। हाँ, अगर मैं जैसे मानता हूँ कि मैं मुसलमान बन जाऊँ तो मैं ऑफिशियली जाऊंगा, मैं क्रिश्चियन बन जाऊँ तो ऑफिशियली कागज में आवेदन ये करूंगा। बात इसलिए हो रहा है। मेरा एक सवाल है, आप पास्टर हो, अपने धार्मिक अपने मानते हो, विश्वासी बोलते हैं, लेकिन धर्म को मान क्यों नहीं लेते ऑफिशियली तरीके से? देखिए, आपने अपना धर्मांतरण नहीं कराया। ये तो अभी धर्मांतरण का ऑफिशियल जो डेटा है या एनालिसिस है, ये अभी आया है। आवेदन करोगे? पूरी बात सुनिए ना सर, ये तो अभी निकला है। सरकार बोल रहा है कि आप अभी आवेदन करो, आप कलेक्टर के पास जाओ, ये जाओ। मैं ये कह रहा हूँ कि ये नियम हिंदुओं के लिए क्यों नहीं है, ये नियम मुस्लिमों के लिए क्यों नहीं है, ये नियम सिखों के लिए क्यों नहीं है, ये नियम जैनों के लिए क्यों नहीं है, कि वो लोग भी जाके ऑफिशियल बोले कि हम जैन हैं, वो लोग जाके बोले हम सिख हैं, वो लोग जाके बोले हम भी हिंदू हैं। उनका क्यों सर्टिफिकेशन नहीं है? ओनली क्रिश्चियंस को क्यों? मेरा सवाल ये। सबके लिए है। नहीं है सर, नहीं है सर। कोई भी हिंदू, एक मिनट, कोई भी हिंदू मान लो किसी भी जगह में जाके वो अपना सर्टिफिकेट नहीं है। बात यह है, ऐसा ट्रैफिक के खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। CG04Z18 कुछ है। माना ही जाता है सर, माना ही जाता है कि हिंदू जो है, हिंदुस्तान जो है, हिंदुस्तान में रहने वाला हर एक व्यक्ति जो है हिंदुत्व को मानता है, ऐसा माना जाता है, माना जाता है। और उस माने जाने को लेकर यह है कि कोई भी व्यक्ति जो इस देश में है वो हिंदू है, बाई सपोज मान लिया गया है। एक सवाल है, आप पास्टर बन गए हो लेकिन आप धर्मांतरण नहीं कराए, मतलब अपना धर्म नहीं बदले। एक बात बताइए, मेरी एक बात बताइए, कागज मेरे को, एक मिनट, मेरे को अभी आप रिपोर्टर बन गए, आपने रिपोर्टिंग की, पढ़ाई की आपने, आपको आईडी मिली क्योंकि आपका प्रोफेशन है, ठीक है। आप मेडिकल प्रैक्टिस नहीं कर सकते, ठीक है। अगर मैं एक पास्टर हूँ, या मैं एक प्रचारक हूँ, या मैं एक यीशु मसीह का
यीशु मसीह का प्रचार करता हूँ। मेरे को धर्म अनुच्छेद 25 से लेकर 28 में धर्म स्वतंत्रता का, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। मैं उस अधिकार के आधार पर मैं प्रचार करता हूँ। मैं उस अधिकार के आधार पर जो संविधान में 1950 से लिखा हुआ है, जो आजकल का बना नहीं है, उस आधार पर मैं करता हूँ। चाहे और कल के डेट में मुझे लगेगा कि नहीं यहाँ पे मेरे को नहीं है, मैं दूसरा करूंगा, तो मैं कर लूंगा। मैंने आपको गलत नहीं ठहराया सर, ना मैं अपने आप को मैं ही सही हूँ, आप मेरे ही पीछे चलिए, ऐसा नहीं बोल। हाँ वॉलंटियर मैं ये बोल रहा हूँ कि जो पास्टर के जो कमेटी थे ना, जिनको ठहराया गया उनको ही बोलना है। पास्टर की कमेटी में, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अलग किसी को जिनको ठहराया गया वो बोल रहे हैं। ठीक है, वो हमको नहीं पता था। ये आप सारा आगे बढ़े, नहीं, मेरे को कुछ नहीं बोला। आपका नाम सर? ठीक है ना, वो अभी बीच इंटरव्यू में आ गया आप। बीच इंटरव्यू में क्योंकि हमने कमेटी में, पास्टर की कमेटी में बैठे थे, जिनको बोला गया वो उस बात कोई का दिक्कत है ना। अच्छा, ये बयान देने के लिए ऑथराइज किए गए थे? हाँ, अतराज कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं पास्टर को बोलो ना भाई। कोई दिक्कत नहीं है। हम आप भी एक मिनट सर, आप भी पास्टर हैं? मेरे को नहीं देना ना इंटरव्यू, मैं इसलिए बोल रहा ठीक है, मैंने कर दिया। हम लोग तो जानते बढ़िया जवाब दे रहे हैं भाई साहब। कोई दिक्कत नहीं है। देखिए हमारा वो आपकी कम्युनिटी हमको नहीं, हम किसी के विरोध में नहीं है। इसमें भी आप लोग हो रहे थे, अलग अलग घूट रहे थे। हम किसी के विरोध क्यों कर रहे थे? सुनिए ना, हम किसी के विरोध में नहीं है, हम सबके पक्ष में हैं। हम बस इतना चाहते हैं, हमारे जो मौलिक अधिकार इसमें जो मिले हैं, हमको उसका पालन करने दिया जाए। हम आज़ादी से अपने देश में, अपने मुल्क में हम आज़ादी से अपना प्रचार कर सकें, अपनी सेवा कर सकें, अपने प्रभु को मान सकें। बस इससे ज़्यादा हमको कुछ नहीं चाहिए। तो कागज में भी करा लो ना, उसमें क्या दिक्कत है? जरूरत पड़ेगी तो करा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अधिकार सबका है और जरूरी सबका है, तो नियम सब पे लागू होना चाहिए। मेरे कहने का बस इतना मतलब है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सवाल का जवाब मुझे मिला नहीं कि आप अपना कागज में नहीं कराए हो। आप पास्टर बन गए हो, लेकिन आप अपना धर्म बदले नहीं हो कागज में। चलिए ठीक है, और भी लोग हैं, बातचीत करते हैं, क्योंकि सबके अंदर में आक्रोश है। आक्रोश को लेके जवाब तो दे दिए। नमस्ते, जय जोहार, कैसे हो? सब ठीक है। क्या नाम है आपका? प्यारेलाल बागड़े। प्यारेलाल बागड़े जी। एससी हो, सतनामी हो? नहीं, महार। महार हो, सॉरी माफ करना, महार हो। आप भी धर्मांतरण करा लिए हो क्या? ये धर्मांतर नहीं, परिवार जीवन का परिवर्तन किया। जीवन का परिवर्तन? जी। ये क्या होता है जीवन का परिवर्तन? मतलब भगवान बदल दिए? हाँ, पहले किसको मानते थे? पहले तो मानते थे, अब जो भी है मान रहे थे पहले। भगवान होगा महाराज। हाँ, किसको मानते थे? शंकर को। भोलेनाथ जी को? जी। अचानक से प्रभु यीशु को क्यों मान गए? क्योंकि हमारे घर में कुछ प्रॉब्लम था। हाँ। भाई की तबीयत ठीक ही नहीं होता था, कहीं भी ले जाता था। तो अभी क्यों आए थे? अभी इतनी भीड़ क्यों आई थी? उस भीड़ में आप भी शामिल हो, ऐसा जी। क्या? क्योंकि सुने थे कि हाँ मसीह लोगों का कुछ है, कार्यक्रम है, करके आए थे। कहाँ, व्हाट्सएप पे आया था? नहीं, बताए थे मेरे को। सूचना आई थी? जी। फोन करके आया था? जी। बुलाया गया था कि सबको आना करके? हाँ। जी। तो क्या, क्यों इकट्ठा हुए थे? इकट्ठा तो होना तो ठीक है, क्यों हुए थे? जो अभी बोल रहे थे, ये जो कानून बनाया है मसीह के विरोधी के लिए, हाँ। तो ऐसा मसीह नहीं। विरोधी के लिए नहीं है। जो लोग जबरदस्ती धर्मांतरण कराते हैं, जो लोग लालच देकर धर्मांतरण कराते हैं, ऐसा नहीं है। उनके खिलाफ। वैसा नहीं है, जबरदस्ती वाला सिस्टम नहीं। हमको कोई जबरदस्ती नहीं किया है। हम अपने घर के समस्या खुद से अपने घर के समस्या लिखते हैं। 20-22 साल हो गया। भगवान बदले। जी। थैंक यू। तो ये बागड़े जी थे, गांव के रहने वाले हैं। इनका कहना है कि मैं खुद से धर्म बदल दिया हूँ, यानी कि भगवान बदल दिया हूँ। तो धर्म नहीं बदला है, भगवान बदल दिया हूँ, ऐसा उसका कहना है। महिलाएं हैं, महिलाओं का भी पक्ष जानना चाहिए। महिलाओं का व्यू क्या है इस पूरे का विधेयक को लेके? नमस्ते। 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 जी, कहाँ से हो, क्या नाम है? कोरबा से हैं। कोरबा से आए हो? कोरबा से आए हैं। यहाँ पर क्योंकि मसीह सता हो रहे हैं, इसीलिए हम लोग मतलब मसीह? हाँ, मसीह सता हो। सता? हाँ, ये क्या होता है? मसीह सता है। जो हम लोग मसीह को मानते हैं ना, पहले किसको मानते थे? हम लोग पहले हिंदू थे, अभी मतलब क्या हो गए? नहीं, हिंदू हैं, लेकिन हम लोग पहले देवी देवताओं को मानते थे, और अभी हम लोग मान रहे हैं यीशु मसीह को। पहले हिंदू थे, अभी भी हिंदू, हाँ, अभी लेकिन मानते मसीह को। हाँ। ये कैसे हो सकता है? धर्मांतरण नहीं कराया क्या अपना कागज? नहीं, कोई किसी ने हमने धर्मांतरण नहीं करवाए हैं, ना किसी ने हमें को लालच नहीं दिए। हम अपने मर्जी से हमने यीशु मसीह को माना, क्योंकि वो जिंदा खुदा है, उद्धार करता है, एक मुक्ति दाता है। हाँ, तो हम उसको मानते हैं, और हम जब उसको मानते हैं तो हमें शांति मिलता है, उससे अच्छा लगता है, हमको शांति लगता लोगों को भी और करवाते होंगे? है। हम लोगों को नहीं करवाते, लोगों खुद आते हैं, क्योंकि उनको अच्छा लगता है तो आते हैं, और प्रार्थना दुआ होता है, प्रार्थना दुआ में शामिल होते हैं और आते हैं, प्रार्थना करते हैं साथ में मिलकर। हाँ, ठीक है। भगवान एकदम से बदल दिए, अचानक से क्या हुआ?
क्या हुआ था? क्या हुआ था, हम लोग उसमें तो हमारे देखो हम लोगों को जोहार भैया, जोहार। बोले हैं ना, कोई बदल सकते हैं क्योंकि परमेश्वर को हम मानने से हमें अच्छा लगता है। तो आप लोग नमस्कार जय जोहार नहीं बोलते होंगे? जय जोहार नहीं बोलते हैं हम जय लोग जोहार नहीं बोलते हो? नहीं, जय मसीह को बोलते हैं भैया। जय जोहार बोले, जोहार तो मतलब नमस्कार होता है छत्तीसगढ़ी में। जोहार भी आपत्ति आप लोग बोलते हैं, नमस्ते बोलते हैं, जोहार जोहार भी बोलते हैं भैया। जय जोहार जी। जय जोहार। हाँ, इसमें क्या है? ठीक है। आप लोग अपना धर्मांतरण मतलब अभी करा ली क्या कागज में? नहीं नहीं, हम लोग ना कोई किसी का धर्मांतरण नहीं। मेरा नाम अरविंद है, पूरा नाम? अरविंद पुरोले। यार पता एक चीज देखा मैं, इस भीड़ में जितने लोग आए हैं वो अपना सरनेम नहीं बताते। सरनेम को लेके क्या आपत्ति है? नहीं, हमको कुछ आपत्ति नहीं है भैया। हम लोग सरनेम आरक्षण नहीं, का लाभ नहीं मिलेगा ऐसा है क्या? हम लोग सरनेम नहीं बदले हैं। हम लोग अपने स्वच्छता से ईश्वर को पहचाने हैं और जाने हैं, बस कर रहे हैं। सरनेम नहीं बदले? हम लोग कुछ नहीं बदले हैं भैया। तो आरक्षण का लाभ भी नहीं मिलेगा जो धर्मांतरण करा लिए ठीक है, वो बात की बात है, नहीं मिलेगा तो। लेकिन जो मतलब झूठा अफवाह आरोप लगा रहे हैं ना, वो नहीं लगाना चाहिए कि धर्म परिवर्तन कर लेते हैं, पैसा मिलता है, चावल मिलता है। वो लोग ना सही है क्या? नहीं है भैया, कहाँ सही है भैया? ऐसा कुछ नहीं, हमने अपना जीवन परिवर्तन किया है। जो हमारा पुराना स्वभाव था, जो हमारा आचरण था, जो हम नशा करते थे, व्यभिचार करते थे, उनको छोड़ा हमने। हम लोग शांति में हैं। तो एकदम से भगवान बदलने से सब चीज दूर हो जाती है। भगवान ने जीवन बदलने से होता है, मन बदलने से होता है। भगवान को ना तो आप देखो ना तो मैं, नहीं, हम तो देखे कहाँ है भगवान? दिखा फिर हमको आप। मंदिर में चलिए, मन में है मन भगवान। तो ऐसा बोलो ना, हम उसी ईश्वर को मानते हैं। हाँ, अब समझ गए हो ना आप, हम उसी ईश्वर को मानते हैं, वही है। जब जिसके चला से हम लोग चल रहे हैं, है ना। इंसान भगवान को तो बना नहीं पाएगा ना, लेकिन बात वही है भैया। ये एकदम आप लोग भगवान से इतना ज्यादा क्यों हो जाते हो विरोध में कि भगवान को? मैं सुना हूँ कि आप लोग शैतान वगैरह तक शब्द यूज करते हो। नहीं 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 भैया, जैसे मैं भगवान का जिक्र किया, आप लोग इतना अचानक से विरोध में आ गए। नहीं नहीं, विरोध काहे करेंगे भैया? हम लोग भगवान है तब तो हम लोग जिंदा है। कर देंगे, लगता है थोड़ा से आप लोग विरोध कर देंगे, इसलिए थोड़ा से ये हो जाते हैं। नहीं देखो क्या करना भाई, देखो आप लोग भी पहले भगवान को ही मानते थे, उसके बाद अब ये प्रभु यीशु को मानते हैं आप लोग। हाँ, सही बात है। हाँ, तो इतना मन में क्यों विरोध रखना चाहिए? क्योंकि हमने उसके नाम से चंगाई छुटकारा पाया है, इसलिए ज्यादा। और अपने खुद की फैमिली, अपने बच्चों को भी उनकी बीमारियों से हमने छुटकारा पाया, इसलिए ज्यादा उस पर ज्यादा ये करते हैं। कागज में चेंज कराए हो धर्म अपना? नहीं कराए हैं। कब कराओगे? हो गया है। लोकेश कुमार नागार्ची फ्रॉम छाटा, छत्तीसगढ़। हाँ, आदिवासी। आदिवासी। और किधर से हो? छाटा नयापरा राजिम से। नयापर राजीव से। हाँ, तो आदिवासी समाज का आपको आरक्षण का लाभ मिल ही रहा होगा। वो तुम क्या आरक्षण? आदिवासी को तो आरक्षण दिया ही नहीं सरकार। अरे सबसे ज्यादा उन्हीं लोग को मिला है। कुछ नहीं मिला भैया, आरक्षण के नाम पे तो कुछ नहीं मिलता है छत्तीसगढ़ियों को। जनरल वाले को 90% मिलता है, तो आरक्षण जनरल वाले का काम 90% में होता है, आदिवासी काम 60% तक हो जाता है। आदिवासियों का जाति प्रमाण पत्र बनाना बंद कर दिया सरकार ने। अब कहाँ से आरक्षण हो गया बताओ? पूरी सरकार हम लोग अपनी जमीन, आदिवासी मुख्यमंत्री है जी। ओबीसी एसटीओ को इनको जमीन बेचने का अधिकार दे दिया है। हम लोग को अपनी जमीन नहीं बेच सकते आदिवासियों को। क्यों? आदिवासी मुख्यमंत्री है, सबसे ज्यादा काम बोल रहे हैं कि आदिवासी करने करके। आदिवासी लोग तो पिछड़ गए हैं, उनको वो पिछड़ा कर दिया क्योंकि उनकी जमीन नहीं बिक सकता है, वो पढ़ाई लिखाई नहीं कर सकता है। कानून बन गया इसलिए बोल रहे हो क्या आप? नहीं, कानून पहले से ऐसी। सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा धर्मांतरण कराने वालों को। वैसे वो सब चीजें हमें वो मतलब नहीं है आरक्षण से। चलो नागरची जी, हाँ। जय जोहार। जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद भैया। तो लोगों का जो भाव है वो आपने सुना, किस तरह से उनका कहना है। मैंने भगवान का जिक्र किया, उस बात पर थोड़े विचलित हो गए थे। खैर, सबकी अपनी अपनी विचारधारा है, लेकिन इस भीड़ में जो लोग आए हैं, जितने लोगों से मैं बात किया, वो सिर्फ अपना नाम बताते। जैसे जस्ट लाइक मी, अगर मैंने इसको पूछा तो यशवंत बोलूंगा, लेकिन मैं अमूमन यशवंत साहू बोलता हूँ पूरा नाम। तो यहाँ पे जो लोग आए हुए हैं वो सिर्फ अपना नाम बताते, सरनेम पता नहीं क्यों छिपाते हैं यहाँ पे लोग। मैं रेंडमली पूछूंगा एक सवाल। नमस्ते भैया, क्या नाम है? विजय कुमार भैया, सरनेम? विजय कुमार रोहिदास। रोहिदास। पूरा नाम नहीं बताते आप? रोहिदास नहीं बोलते? नहीं बोला तुम भैया? अभी पूछे पेन में बोले। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, चलो धन्यवाद। टेस्ट कर रहा था। तो ये देखो, तत्काल विजय कुमार बताए, विजय कुमार रोहिदास बोलो ना, वो पूछने पे बताते हैं। मैं रेंडमली भी भीड़ आ रही उनसे भी पूछूंगा, वो भी यही जवाब देंगे। जी भैया नमस्ते, क्या नाम है? शंकर निर्मलकर, अरे वाह, कहाँ से हो? रायपुर से भैया। आपका? दुर्गेश महानंद। दुर्गेश महाराज। पहले लेकिन अरे देखते हैं, रोज वीडियो देखते हैं। थैंक यू भाई, थैंक यू। आज का भी न्यूज़ देखिएगा। मैं कोशिश किया हूँ कि आप लोगों से बात करूँ, आप लोग की मन की बात जानूं, और सरकार ने जो विधेयक लाया है उस पर आप लोग का व्यू क्या है, ये जानना था। जी जी, हम लोगों को जो कानून बना रहे हैं कि
मसीही लोगों को मतलब जो प्रार्थना करना है प्रार्थना करो उसे हम अंदर करेंगे, जो फांसी का सजा हुआ ये सब नहीं कानून। इसे कहाँ लिखे जी? ये लिखा है कि जो जबरदस्ती धर्मांतरण कराएगा, लालच देकर धर्मांतरण कराएगा, प्रलोभन देगा, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। आप लोग तो ऐसा नहीं करते होगे ना? हम लोग ऐसा नहीं कहाँ है चिंता करना, कहाँ है डर घबराना? भैया, हम लोग धर्म परिवर्तन, हम लोग मन परिवर्तन किए हैं। मन परिवर्तन क्या होता है? हृदय परिवर्तन। हाँ, हृदय युद्ध में हुआ था। हाँ, वही हम स्वेच्छा से अपनी यीशु मसीह को हम मान रहे हैं, स्वेच्छा से हम परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। ये हम किसी का हाँ कि हम किसी का हम जबरदस्ती करके नहीं लाते कि हाँ यार। मामले तो बहुत सारे आ रहे हैं, हर संडे एक मामला आता है कि प्रेयर के नाम पर धर्मांतरण कराया जा रहा था। वो क्यों आता है फिर? देखिए सर, हम सिर्फ सरकार से ये चाहते हैं कि जो अभी ये रेगुलर हर संडे या हर दिन ये खबर आती है, पर उस जगह में मुताबिक हर जगह जहाँ पर ये केस आती है उस जगह में जो लोग आते हैं, जो विरोध करने आते हैं जो लोग, वो कभी स्वयं इच्छा से शांत होकर कभी बात नहीं करते। आते हैं तो गाली गलौज देना। तो इस कानून के हाँ, हिंदू परिषद, ये जो संगठन के लोग आते हैं तो एक ही आरोप रहता है कि पैसा देकर धर्मांतरण कराया जा रहा है। कराया जाए। तो सर ऐसा बोलते हैं 2 बोरी चावल देकर धर्म परिवर्तन, हम लोग ऐसा कुछ नहीं करते हैं। आप लोग कभी नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अमेरिका से पैसा आता है बोलते हैं भाई। हाँ, ये सब झूठ बात बोलते हैं बिना सोचे समझे। साबित भी हुआ है। अभी तो डेविड चाको पकड़ा है राजनांदगांव में, उसके फाइल भी उसके फाइल में सब लिखा है कि धर्मांतरण कराने के लिए क्या क्या करना है। मिला है भैया, आप पूछ लो किसी से। राजनांदगांव पुलिस ये सब झूठ है। मैं राजनांदगांव एसपी मैडम विज्ञप्ति जारी करती है, राजनांदगांव पुलिस जारी करती है, उसमें ये बात लिखा है कि हर गांव में चर्च बनाना है, हर जगह पर पूरा नेटवर्क फैलाना है, प्रभु यीशु का प्रचार प्रसार करना है, लोगों का धर्म बदलना है। धर्मांतरण को लेकर बड़ा कार्रवाई हुई राजनांदगांव में, उसमें इस बात को उल्लेख है, इसलिए मैंने बोला, मेरे को वो नहीं है। नहीं, ये सब झूठ है भैया। लोग कहते हैं धर्म परिवर्तन में पैसा मिलता है, चावल मिलता है, ऐसे लोग बोलते हैं, लेकिन ये पूरा झूठ का झूठ है भैया। जी, मेरा नाम त्रिवेणी ध्रुव है और धमतरी जिले से हूँ जी। नया विधेयक के बारे में जी बिल्कुल, जैसे आप लोग भाई जो लोग से बात कर रहे थे ना, तो मेरे को लगा मैं 2 शब्द बोल दूं तो मैं नया विधेयक आप लोग के खिलाफ है कि उनके खिलाफ जो धर्मांतरण जबरदस्ती करा रहे हैं उनके खिलाफ है? पूरे मसीह समाज के लिए है जी। ये धर्मांतरण नहीं है, ये मन परिवर्तन है, धर्म परिवर्तन नहीं है, मन परिवर्तन है। संविधान हमें लागू करता है, क्या लागू करता है? हम भारत देश में जन्म लिए हैं। भारत देश क्षेत्र में ये बात रायपुर क्षेत्र में है, आर्टिकल तो हम संविधान हमें क्या सिखाता है? हम कोई भी धर्म को मान सकते हैं। कोई मैडम नाम से मतलब नहीं है, आपको नाम से मतलब नहीं है, नाम से मतलब नहीं है। बताओगे? संविधान है तो संविधान हम बोल रहे हैं, संविधान की इच्छा से हम लोग मानते हैं। कोई अगर बात करें ना भैया, मैं आपको बोलूंगी चल भैया मैं 100 रुपए दूंगी तो आप चले जाओगे? आरोप लगा नहीं, सुनो रुको नहीं, 1 मिनट, आप बोल रहे हैं ना पैसा देते हैं करके बोल रहे हो? नहीं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, आरोप लगते हैं और साबित भी होती है। सुनना सीख है। आप अगर मैं बोलूंगी चलो भैया मैं आपको 1000 दूंगी, चलो हमारी मसीह समाज में, कि आप चले जाओगे? नहीं जाओगे कि जाओगे? मैं संपन्न आदमी में क्यों जाऊंगा? वहाँ तो वही है, आपका जैसे सबका। लेकिन ऐसा बोलते हैं कि ये जो टारगेट करते हैं, जो धर्मांतरण कराते हैं ना, ये गरीब लोगों को टारगेट करते हैं। नहीं, ये सब बेअर्थ गलत है, ये बोले आप बेअर्थ गलत है। रहे नाम को नहीं बताऊंगी मैं। नमस्ते। उड़ा ले जाते हैं, हवा चलाते हैं वो। चलिए, एक से बढ़कर एक लोग हैं और सबकी अपनी अपनी बातें हैं। धर्मांतरण को लेकर जो सरकार ने कानून लाया है, जो विधेयक लाया है कि जबरदस्ती जो धर्मांतरण कराएंगे, लालच देकर धर्मांतरण कराएंगे, जोर जबरदस्ती धमकी देकर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उनके खिलाफ ये तक कार्रवाई हो सकती है जीवन कारावास, उम्र कैद जैसी सजा भी है। तो उस विधेयक को मुझे लगता है कि शायद इन लोगों ने ढंग से समझा नहीं है और इसीलिए इनको लगता है कि मसीही समाज के विरुद्ध सरकार ने कदम उठाया है। लेकिन वो कदम साफ साफ शब्दों में कहा गया था कि जो जबरदस्ती धर्मांतरण कराएंगे उनके विरुद्ध रहेगा। पुलिस प्रशासन की टीम भी मौजूद थी, पूरा प्रदेश भर से लोग आए, बहुत संख्या थी, बहुत। मैं पूछ लेता हूँ आंकड़ा। नमस्ते, कितनी भीड़ रही होगी मैडम? लाख भर से ज्यादा। लाख भर से ज्यादा? हाँ, बहुत ज्यादा भीड़। बहुत ज्यादा। आप कहाँ से आए हो? हम लोग संतोषी नगर से। यही रायपुर से? रायपुर से लोकल है। पूरा नाम क्या लिखते हो? लक्ष्मी देवांगन जी, लक्ष्मी देवांगन। मतलब लिटरली अगर देखा जाए, साहू है, सतनामी है, देवांगन है, कुर्मी है, ये सभी प्रकार के लोग हैं। मैंने 3 जन खड़े से पूछता हूँ, क्या नाम आपका? सूरज रात्रे।
सूरज रात आप सतना में ही हो, हाँ है ना? तो आपको ये मालूम है आपको अभी आरक्षण मिलता होगा? हाँ मिलता है ना? हाँ अभी आपको ये मालूम चली गया होगा सुप्रीम कोर्ट का नया निर्देश है, आदेश है, हाँ पता है। नहीं मिलेगा आरक्षण। तो ईसाई कहाँ बने हैं भैया? तो वही मान तो रहे, वो कागज में साइन क्यों नहीं कर देते? नहीं नहीं नहीं, वो कलेक्टर भी परमिशन दे सकता है। हाँ। ये सब चीज का कलेक्टर ही परमिशन दे सकता है। मन परिवर्तन तो कोई भी ये कर वही लोग सकता है। हैं, देखिए आरक्षण भी चाहिए लेकिन भगवान बदल नहीं दिए। नहीं नहीं, आरक्षण का मतलब ये नहीं है कि आप। आरक्षण चाहिए ना। अभी क्या करते हो? अब मैं रात्रे लिखता हूँ। हाँ क्या करते हो काम नाम? हाँ, मैं बिजनेस करता हूँ। बिजनेस करते हो। सरकारी नौकरी अप्लाई करते होगे, हाँ करते जाति हैं। लिखते होगे, हाँ शेड्यूल कास्ट लिखते होगे, सब लिखते हैं। क्यों लिखते हो? वो सुनिए, आरक्षण की। मैं धर्म परिवर्तन नहीं किया हूँ ना भैया। सुनिए ना, मान तो रहे हो, और धर्म परिवर्तन मेरा कैसे? विरोध इस बात से नहीं, नहीं नहीं, लेकिन हमको ये बात कहा जाता है कि भाई जिसको मानते हो उसे खुलेआम मानो, अच्छे से मानो, कागज के साथ हम मानो। अच्छे से मानते हैं। कागज भी बदलवा लो, तो कौन बदलेगा? कलेक्टर। बिल्कुल आवेदन करना पड़ेगा। तो आवेदन कलेक्टर किए। वो बदलेगा भैया। तो हम तो मन परिवर्तन किए हैं। मन परिवर्तन मतलब धर्म परिवर्तन नहीं होता नहीं, कप्तान, मन परिवर्तन। मन परिवर्तन चल रहा है। सुनिए ना भैया, जैसे कि मैं मंदिर में जाता हूँ, पूजा अर्चना करता हूँ या पहले कुछ भी करते थे, करते हैं। नहीं करते हो? नहीं, मैं किसको करते थे? उस भगवान को करते थे? पहले मैं पूजा पर अर्चना करता था, अभी नहीं करता हूँ। मन परिवर्तन मतलब मैं कुछ भी कर सकता हूँ, आप भी कुछ भी कर सकते हैं। नहीं ना सर, ऐसे सुनिए। बनाने कोई दिक्कत नहीं है। एक ये जो नया व्यक्ति, विधेयक के बारे में मालूम है चला क्या है विधेयक? ये इसमें लालच, दबाव, प्रतिदान और वैसे और जो भी है लोभ नहीं लालच करते बोलते हो ना, आप लोग सब तो नहीं करते हो? नहीं करते। तो इतना विरोध किस बात? कितने लोग कहाँ इकट्ठे हो विरोध गए? इसलिए है कि इसमें जबरन, प्रताड़न, लालच तो कोई नहीं करता है। मुझे यदि कोई कहे अपना जाति बदल लो या हिंदू धर्म छोड़ के ईसाई बन जाओ, तो मैं ईसाई बना ही नहीं हूँ भैया। ईसाई बना ही नहीं हूँ। चलो रात्रि जी, जय हिंद, जय जोहार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, एक नंबर, जय भारत माता की जय। भारत माता की जय भी बोल रहे हैं। हेलमेट कहाँ है आपका पहले बताओ? हेलमेट क्या बोल सकते, डिग्गी में निकालो, निकालना जरूरी है। पहनना पड़ेगा अभी, नहीं तो नंबर बताओ भाई, नंबर बताओ। हाँ, पहन के निकालो, पहन के देंगे ना, निकालो हाँ, हेलमेट। बोलते हैं, पहन के देंगे। हेलमेट रखे चाहिए से नहीं, रखे ना, काबर नहीं रखे हैं। वो जगह मम्मी मन खड़े, चल मम्मी मन चल वही जगह नहीं तो अभी गाड़ी चला, गाड़ी तेज बैठते हैं गाड़ी तेज चलाओ था। नहीं नहीं नहीं, तो बैठ ना, गाड़ी तेज चलाओ था तो हेलमेट का है। रायपुर पुलिस कार्रवाई कर दी, केस दी भैया। देखो डीएसपी गुरजीत साहब और डीएसपी सतीश ठाकुर साहब, चलो थैंक यू। हेलमेट पहले का। हाँ भैया, बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। ठीक है भैया, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, एक नंबर रहते हैं। धन्यवाद मेरे दोस्त, थैंक यू। ठीक है, हाँ योगेश यादव IN24 सब्सक्राइब किया नहीं उनको भी? बिल्कुल भैया, दिखाओगा दोनों जगह सब्सक्राइब। थैंक यू। चलो तो लोग आए थे प्रदेश भर से, लाखों लोग की संख्या रही होगी और अभी भी धीरे धीरे घर जा रहे हैं। तो सबके अपने अपने विचार है, सबके अपने अपने व्यू है। व्यू आपने सुना। अब वाकई में धर्म परिवर्तन नहीं हो रहा है, अब मन परिवर्तन हो रहा है, जैसा कि लोगों ने कहा। और एक पॉइंट और, लोग अपना नाम के बाद सरनेम नहीं बताते हैं, हो सकता है ऐसा कहा गया होगा। तो सबके अपनी अपनी विचारधारा है, सबके अपनी अपनी बातें हैं। जरूरी बातें थी, जरूरी ये जानकारी थी जो आपको पहुंचनी थी। 27 मार्च है, दिन शुक्रवार है, प्रदेश भर के हजारों लाखों लोग इकट्ठा थे, सबकी अपनी अपनी बातें सुनी। बातचीत को लेकर आप लोग का क्या कमेंट है, विचार जरूर रखें। जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।